Dear students, good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you some problems related to rational numbers. Rational numbers से related आपको जो है कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इसके पहले क्लास में एक्सरसाइज 4A से आपको बताया गया था 1 to 5 क्वेश्चंस। उसके पहले आपको जो है कंसेप्ट दिया गया था रेशनल नंबर्स का, और उसके बाद एक्सरसाइज 4A से 1 to 5 क्वेश्चंस बताया गया था। और उसके आगे हम आज आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे, ध्यान देना है, अच्छी तरह समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर्स। इसमें कुछ रेशनल नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन उसमें निगेटिव रेशनल नंबर है। उसको जो है निकालना है, उसको उसमें से चुनना है, चूज करना है। जैसे अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है -15/-4। तो इसके पहले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर भी माइनस में हो, डिनोमिनेटर भी माइनस में हो, तो उसको पॉजिटिव ही समझना है। ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो वह पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। ये नहीं सोचना है कि यह जो है ये निगेटिव रेशनल नंबर है, नहीं है। निगेटिव रेशनल नंबर पहले भी बताए थे, आज भी आपको एक बार याद दिलाते रहे, रिमाइंड करते रहे। निगेटिव रेशनल नंबर का एक यही पहचान है कि माइनस जो है या तो न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए या डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए। दोनों में किसी एक ही के साथ होना चाहिए, दोनों के साथ नहीं। दोनों के साथ अगर हो गया तो वह पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए ये ध्यान देना है बात को कि एक जगह कहीं माइनस देख लेना है, ऊपर या नीचे, यानी न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो समझ जाना है कि भाई ये जो है निगेटिव रेशनल नंबर है। जैसे बोले, जैसे देखिए फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है 6 के -15/-2। देखिए ये दिया हुआ है -15/-2, ये लिखा हुआ। तो बोले ना, फिर याद दिला दे, यहां भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव नहीं है। और इसलिए ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, लिख देना है नॉन निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, नॉन निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद आपको फिर जैसे एक और देखिए सेकेंड 0, और 0 में तो और लोगों को कंफ्यूजन होते रहता है, तो इसलिए और हम बता दें 0 जो है, 0 के बारे में आपको बता ही दिए पहले कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये भी जो है आपको लिख देना है कि भाई ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद है फिर थर्ड में है -5/7। तो ये जो है देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के साथ जो है पहले जो है माइनस का साइन है, पहले जो है निगेटिव साइन है, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में कोई निगेटिव साइन नहीं है, इसलिए यही जो है आपको निगेटिव रेशनल नंबर है, यही आपको निगेटिव रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम निगेटिव रेशनल नंबर को चूज कर लेंगे। बहुत छोटा सिंपल बात है, देख लेना है कि या तो न्यूमरेटर के साथ माइनस होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर के साथ माइनस होना चाहिए। दोनों में किसी एक के साथ ही होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं 5 नंबर क्वेश्चन बताया है, उसमें कंफ्यूजन हो, क्योंकि लिखा हुआ है -6, तो -6 को हम ऐसे लिख सकते हैं -6/1, तो फिर वही बात हो गया, इसके पहले माइनस है और डिनोमिनेटर के पहले तो नहीं है, ये भी हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। तो
इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन में निगेटिव रेशनल नंबर चुनना था। कैसे चुनना है आपको बता दिया। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ इक्वल। देखिए इक्विवेलेंट का अर्थ होता है समतुल्य यानी समान, है ना। तो 4 रेशनल नंबर हम लोग को इक्विवेलेंट लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए बता रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट ये है 6/11। तो अगर हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से, तो ये आएगा 12/20। हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास में करते हैं कि सर 2 ही से केवल करेंगे। नहीं, देखिए आप जो है 1 से अगर करेंगे तब तो यही आ जाएगा, तो 1 से करना ठीक नहीं है। उसके बाद जो है मान लीजिए कि आप बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नेचुरल नंबर है, किसी से कर सकते हैं। लेकिन हम जो है अब बहुत बड़ी संख्या से करेंगे, बहुत जो है बड़ी संख्या से करेंगे, प्रॉब्लम होगा करने में। और हमको जब सुविधा है कि हम छोटा से भी कर सकते हैं, लिस्ट नंबर सबसे भी कर सकते हैं, छोटी संख्या सबसे भी कर सकते हैं, तो हम बड़ी संख्या के फेर में क्यों पड़ेंगे। इसलिए हम लोग ये 2 से करेंगे, फिर इसी में एक बार 3 से कर देंगे और ये आ जाएगा इतना। इसी में एक बार फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा इतना। और इसी में एक बार फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना। तो कहने का मतलब है कि हमको 4 मांग रहा है, हम लोग 4 जो है इस तरह से निकाल देंगे। और ये क्यों इक्विवेलेंट है भाई, अगर आप इसको कटाते हैं 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, फिर 6/11 आ जाएगा, 6 3 जा 8, 11 3 जा 33, फिर 6/11 आ जाएगा। तो इस तरह से 6/11 का 4 जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आपको यही है, और इस तरह से हम लोग करेंगे। अब एक और चीज आपको हम बता दें, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप भी वो गलती नहीं करें। जैसे देखिए 7 का 4 है 8 है। अब इसमें अगर हम देखिए मैथ्स में बार बार समझाया जाता है, देखिए मैथ्स जो है थिंकिंग का सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट्स जितने ज्यादा सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उतना ज्यादा वो अच्छा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको सिखाया गया कि भाई 8 है, अब आपको सिखा दिया गया है कि 2 से 3 से 4 से 5 से हम मल्टीप्लाई किए, तो इस सवाल में आ गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ सोचेंगे कि अगर हम 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह तो 16 आ जाएगा। तो क्या 16 8 के बराबर होगा? 16 8 के बराबर नहीं होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। क्या वह 8 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये बात को दिमाग में सोचना है कि हाँ भाई हमको ऐसा लिखना है जो इसके इक्विवेलेंट है। तो सबका उपाय देखिए, आप इसको दुगुना कीजिए, देखिए 8 × 16 लिखिए, मगर नीचे भी 2 लिखिए। उससे क्या हो गया? उससे वही बात हुआ, देखिए फिर वही बात हुआ। और मान लीजिए 8 के नीचे नहीं कुछ था तो 1 आप लिखिए, तो यहाँ भी 2 से किए, यहाँ भी 2 से किए, तो फिर 16/2 आ गया, और 2 8 × 16 आइए जाएगा, 8 आइए जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप 1 नीचे लिख के तब करेंगे। इस बात को इसीलिए हम बताया कि बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि सीधे करना शुरू कर देते हैं 8 2 × 16, 8 3 × 24, और वो सोचते हैं कि वही आंसर होगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट कैसे होगा? 8 = 16 = 24, ये सब कैसे हो जाएगा? तो इसलिए 1 नीचे देकर तब करना है। फिर जैसे 8/1 है, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ये आएगा 24/3। फिर 8 पे 4 से ऊपर, 1 में 4 से नीचे, ये आएगा 32/2। तो इस तरह से करेंगे। फिर 8/1 है, इसमें 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे, तो ये आएगा 40/5। इस तरह से आप करें।
क्योंकि अब देखिए सबका 8 ही आएगा वैल्यू। देखिए यहाँ 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, 4 8 जा 32, 5 8 जा 40। तो ये आपको इक्विवेलेंट 8 का 4 इक्विवेलेंट ये होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, इसलिए इसको बता दिया ताकि बच्चे जो है ज्यादा इसमें गलती करते हो लगेंगे। 8 में 2 से 16, 8 में 3 से 24 और इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि ये कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप 7 क्वेश्चन इसी तरह से बनाएंगे। अब आपको हम बताते हैं 8 में क्या करना है। देखिए 8 में आपको बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। देखिए इस क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो समझिए। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप जो है जो डिनोमिनेटर पर एक नजर आप ले जाइए। देखिए ध्यान से, ये जो भी डिनोमिनेटर इसके है वो सब निगेटिव है, सबके पहले माइनस का यूज है। तो इसलिए आप जो है इसको बोला है पॉजिटिव बना दीजिए। तो कोई बड़ा काम नहीं करना है। देखिए मान लीजिए नीचे निगेटिव है, माइनस है, तो हमको अगर प्लस बना देना है तो आपको पहले भी बताया गया है, फिर बता दिया जा रहा है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर प्लस होता है। यानी निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू होता है पॉजिटिव। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव बनाने का बहुत सरल उपाय है। आप क्या करेंगे, देखिए 12/-17 है, इसमें -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, और इस तरह से आपको जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। देखिए कैसे आएगा। अब आपको पहले भी बताया गया, फिर बताया जा रहा है। देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं है, दैट मींस प्लस है, और इसके पहले माइनस है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 12 1 या 12 है, और नीचे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 1 जा 17, और इस तरह से डिनोमिनेटर जो है ये आपको पॉजिटिव हो गया। पहले कोई साइन शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, हिडन रहता है, और तो इस तरह से ये पॉजिटिव आ गया। तो यही काम करना है। 8 में जो भी क्वेश्चन है -1 से ऊपर भी -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरह से आपको आंसर आएगा। हो सकता है थर्ड क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं थर्ड भी बता दे रहा हूं। देखिए थर्ड में है -8/-9, तो इसमें भी वही करना है। डिनोमिनेटर को हमको पॉजिटिव बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि -1 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये बता दें आपको 8 1 जाएगी, और माइनस इंटू माइनस फिर प्लस, 19 1 जा 9। तो इस तरह से डिनोमिनेटर इसका जो है पॉजिटिव हो। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। अब आपको हम 9 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 9 से जो क्वेश्चन शुरू हुआ है 16 तक वह सब एक ही टाइप का है, फिर भी उसमें से 1-2 आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आप भी पढ़कर देख सकते हैं सब में एक ही बात है। एक्सप्रेस मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट कीजिए। 5/8 को एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। इतना किसी में न्यूमरेटर को जो है न्यूमरेटर के हिसाब से काम करना है, किसी में डिनोमिनेटर के हिसाब से काम करना है। तो कैसे करना है उसका तरीका आपको बताया जा रहा है। अब देखिए जैसे एक बता रहे हैं 9 में जो है एक्सप्रेस 5/8 है, और उसी रेशनल नंबर को कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि फर्स्ट में न्यूमरेटर 15 हो जाए। तो देखिए पहले जो है 5/8 यहाँ लिख देंगे, और न्यूमरेटर को कह रहा है 15 कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर हो जाना चाहिए 15, लेकिन न्यूमरेटर हो जाना चाहिए 15। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम डायरेक्ट ले जाकर 15 लिख देंगे, है ना, और ऊपर लिख देंगे 15 और नीचे जो है वही लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो रूल बताया जा रहा है उस रूल को ध्यान रखिए। देखिए 15 है, अब सोचिए कि 5 से 15 हमको लाना है,
तो देखिए आपको मान लीजिए कि 5 से 15 लाना है, तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा। तो ये तो इजी है कि हम 3 से कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन इसमें परेशानी हो रहा हो तो उसका उपाय है कि आप इससे जो लाना है उसको डिवाइड कर दीजिए, रफ में ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। जैसे 50 लाना है तो 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो उसी 3 से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और उसी 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से आपका आंसर 50/24 हो जाएगा। और जो कंडीशन वह मांग रहा है कि न्यूमरेटर होना चाहिए 15, तो वह न्यूमरेटर 15 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है फिर सेकंड, अब इसमें जो है फिर -10 लाना है, न्यूमरेटर लाना है -10। तो फिर 5 का 8 हो गया और इसमें न्यूमरेटर लाना है -10। तो न्यूमरेटर लाना है अगर -10 तो फिर आप कैसे लाएंगे देखिए। अब फिर वही बात, -10 5 से कैसे आ सकता है, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और -2 लाना है, ये बात को ध्यान रखो, -10 लाना है, इसलिए हम -2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हो जाएगा ऊपर -5 × 10 और नीचे हो जाएगा -8 × 60, और इस तरह से हमको न्यूमरेटर इसका -10 है। तो इसी तरह से आपको देख करके कि कैसे हमको लाएंगे, लाने का तरीका आपको बता दिया गया और बनाएंगे। अब आपको हम एक 15 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, और क्वेश्चन भी आपको पहले भी कहे फिर कह रहे हैं कि आप मोबाइल नंबर पर हमको बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन भी हमको बताया जाए, तो वह अगले क्लास में आपको हम बता देंगे। वैसे हमको जितना लग रहा है कि भाई बताना चाहिए आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लिखा हुआ है क्या, देखिए 15 नंबर 15 में है, बोल रहा है एक्सप्रेस -36/24। देखिए -36/24 है, और क्या बोल रहा है कि आप जो है इसका न्यूमरेटर -9 लाइए, न्यूमरेटर इसका -9 लाइए। अब -9 लाना है तो आप सोचिए इससे -9 यहाँ कैसे आएगा। तो इसमें भी वही उपाय है, आप इसमें रफ में 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आएगा 4 आएगा। तो कहने का जब 4 आएगा तो आपको जो है 4 जब आएगा तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करके तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब ना आएगा। तो यही बात, इस बात को ध्यान देना है कि हमको यहाँ डिवाइड करना है। किस चीज से डिवाइड करना है, तो 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि आपको ये आ जाएगा -36 में 4 से डिवाइड करेंगे 9, और फिर 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 6, और इस तरह से ये -9/6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे, फिर हो जाएगा ये -9/6। फिर जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अब लाना है, इसमें फिर ये -36/24 है, और इसमें लाना है फिर हम लोग को 6 लाना है। तो 6 लाना है, कौन 6 लाना है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर 6 इससे कैसे आ सकता है, तो आप रफ मिले जाएगी 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 36 में 6 से डिवाइड कर 6 आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि माइनस है, तो हमको इसमें -6 डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों -6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में जब माइनस रहेगा तब ना हमको आंसर जो है, तब ना हमको न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए -6 से ऊपर भी -6 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा -2। अब इसमें हम जानते हैं, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर उसमें माइनस लिखे, इसमें नहीं लिखे। तो ये बात तो आपको पहले ही बताया गया है कि
डिवाइड जब करते हैं तो दोनों निगेटिव अगर है तो वह पॉजिटिव आएगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो उसका कोशिएंट जो है निगेटिव आएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। एक और सवाल हम आपको 16 भी बता देते हैं। 16 में है फिर 84 बाई -147, और इसमें आपको डिनोमिनेटर से मिलाना है। फर्स्ट नंबर में डिनोमिनेटर जो है लाना है, डिनोमिनेटर जो है लाना है 7। अब सोचिए डिनोमिनेटर कहाँ है, डिनोमिनेटर आपको बताया है नीचे जो रहता है, पहले ही बताया है कि नीचे जो फ्रैक्शन रहता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर को लाना है 7। अब 7 कैसे आएगा, थोड़ा देर तो लगेगा, तो परेशानी महसूस होगा कि 7 कैसे ले आए, क्या करें। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, 7 से रॉ में ले जाकर इसको डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड कीजिएगा 7 से रॉ में ले जाकर किसको, 147। तो वह देखिएगा कि 21 आएगा, 21। तो इसलिए हमको 21 से ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी। लेकिन अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि हमको नीचे जो डिनोमिनेटर है वह जो है पॉजिटिव लाना है। इसलिए हम ये नीचे जो है हमको माइनस निगेटिव वाले से निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमको निगेटिव से डिवाइड करना है ना, ऊपर भी और नीचे भी। और इस तरह से आ जाएगा, इसको देंगे डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा, और फिर दोनों में माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा और डिवाइड करके 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसका बता दे रहे हैं। सेकेंड में है अब लाना है -49, तो पहले ये लिख देंगे। अब देखिए अब -49 लाना है तो कैसे आएगा, 49 से इसको रफ में ले जाके डिवाइड, तो देखिएगा कि 3 आएगा, 3। तो इसीलिए हमको 3 से डिवाइड करना है, ऊपर भी और नीचे भी। अब साइन का भी थोड़ा देख लेना है। अब देखिए इस बार आपको जो है डिनोमिनेटर निगेटिव ही लाना है, तो निगेटिव ही लाना है। तो इसलिए इस बार हम यहाँ निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ 3 से करेंगे और 3 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो -49 आएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर तो देखिए आपको आज एक्सरसाइज 4A का 16 तक जो है बता दिया गया। आप जो है होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क जो होगा